एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम फिर से एक ट्रिक की वीडियो शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स करेंगे। पहले भी हम लोग इसका एक पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हो तो जल्दी से जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें, वीडियो आपको मिल जाएगी। एंड देखिए, आपको ट्रिक्स कराई जाती हैं क्योंकि आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को याद नहीं रह पाता, एग्ज़ाम में जाके हम लोग भूल जाते हैं। ट्रिक उस टाइम पे हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जो आपके याद भी रहे और आपको जल्दी से समझ में भी आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो। एंड आपकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि एक्सरसाइजेस पे वीडियो बनाइए। इंडिया के ने किस किस के साथ 2020 में एक्सरसाइज करिए, तो वो भी बनाएंगे। पहले ये वाली सीरीज़ ख़त्म कर ले, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम लोग जैसे बाफ्टा हो गया, आईफा अवार्ड्स हो गए, ऑस्कर हो गए, इस टाइप के जो भी अवार्ड्स होते हैं, बेस्ट फिल्म को मिलता है, बेस्ट एक्टर को मिलता है, तो वो सारी चीज़ भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, है ना। उसके बाद वो मैं आपको एक्सरसाइज वाली वीडियो भी बना के दे दूँगी। नो प्रॉब्लम। एंड बस आप लोग लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। एंड कोई भी आप लोगों की स्पेशल डिमांड हो किसी वीडियो को लेके, आप लोग मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकती हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। एंड देखिए, ये पहला वाला पार्ट था अवार्ड एंड ऑनर्स का। एंड आपका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया इस वीडियो पे भी। एंड इसी तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में वीडियोस को देखें, इसका बेनिफिट लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, पीडीएफ भी मिलेगा इसके फ्री में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा उसके लिए। चलो देखो, सबसे पहले कौन सा है, पीसी महाल नोबेस पुरस्कार, जो कि मिला है सी रंगराजन को। काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है क्योंकि ये 2020 से ही शुरू हुआ है। ठीक है, तो कैसे इसको ध्यान रखेंगे। देखो, एक तरीका तो ये है पीसी, यहाँ पे भी सी आ रहा है और सी रंगराजन का नाम भी सी से शुरू हो रहा है। अब आप कहो कि मैम ऐसे तो बहुत सारे नाम सी से शुरू होते हैं, तो और भी तरीका है भाई। वेट। देखो, महाल में आ रहा है आप लोगों का महान, कि जो महान लोग होते हैं राज तो वही करते हैं, है ना। तो रंग राजन में देखो राज, तो बस क्लियर कि जो महान लोग होते हैं वो राज करते हैं। एंड सी को आप लोग पीसी से रिलेट कर लोगे। फर्स्ट वाला आई होप सो जल्दी से क्लियर हो गया। चलो बढ़ते हैं अगली ट्रिक पे। इसी तरीके से कॉमन से ट्रिक हमको पकड़नी है। नेक्स्ट देखो क्या है, गांधी नोबल शांति पुरस्कार जो मिला है डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। कैसे ध्यान रखेंगे, देखो गांधी जी के बारे में सुना है ना, सभी ने सुना होगा। तो उन्होंने ना बल नहीं अपनाया था। ठीक है, उन्होंने क्या नहीं अपनाया था, बल को नहीं अपनाया था, ना बल का यूज़ किया। किस चीज़ का यूज़ किया था, उन्होंने शांति का यूज़ किया था, है ना। जब आपने देखा था ना कि अंग्रेजों का टाइम चल रहा था, तो उन्होंने सभी को शांति का पाठ पढ़ाया था। तो बस गांधी ने ना बल का यूज़ किया, तो ना बल से नोबल और गांधी से गांधी। ठीक है, और उन्होंने किस चीज़ का यूज़ किया, शांति, और शांति का क्या कराया, पाठ कराया सभी को। तो त्रिपाठी में पाठ आ रहा है। अब कन्हैया को कैसे रिलेट करोगे, देखो कन्हैया मतलब हमारे कृष्ण भगवान जी, वो भी तो बड़े शांत स्वभाव के थे। तो बस शांति से जरा इनको भी रिलेट करो। तो बन गया डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी गांधी नोबल शांति पुरस्कार। तो देखा, बहुत ही इजी ट्रिक है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना, वीडियो को कंप्लीट देखना, तभी फ़ायदा मिलेगा। चलो अगला देखो। अगला हमारा है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये मिला है अकीथम अच्युतन नंबूदरी को। थोड़ा सा अटपटा सा नाम है बट हम अच्छे से इसको ध्यान देंगे। देखो 55वां भी हम याद करेंगे कि 5 बार क्या करो, पीठ थपथपाओ, है ना। पीठ थपथपाओ कितनी बार, 5 बार। तो 5 से बन जाएगा 55। क्या थपथपाना है, पीठ थपथपाना है। तो ज्ञानपीठ में पीठ मिल जाएगा, थपथपाने से क्या मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तभी ज्ञान मिलेगा। जब होता है ना कोई हमारी पीठ थपथपाता है, मतलब हमें शाबाशी देता है, इसका मतलब हमने अच्छा ज्ञान अर्जित किया है। ज्ञान से हो गया हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अक्कीथम अच्युतन को कैसे ध्यान रखेंगे, देखो अक्कीथम में थम आ रहा है और हमने थप बनाया है, तो थम से थप बनाओ। ठीक है, उसके बाद अगर भैया आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया, मान लो आपने करा ही नहीं ज्ञान प्राप्त, है ना, आप ना नींबू की तरह मसले जाओगे। आप कहोगे कि मैम कहाँ से कहाँ ट्रिक बना दी, बट फिर भी ना याद करना है हमें। तो नींबू की तरह मसले जाओगे। नींबू को होता है ना निचोड़ देते हैं बिल्कुल। तो नींबू में देखो नंबू,
नंबू मतलब नींबू। ठीक है, तो बस आपको एक ही वर्ड इसका मिल जाएगा, तो पूरा नाम आप लोग इसका याद कर लेंगे। ठीक है, अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार ये मिला है NS धर्मशक्तु को। सो देखो, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर गांधी जी के बारे में ना लोग बड़ा ही शक करते थे कि वो अपने धर्म पर कायम नहीं रहते। मतलब ऐसा क्या करते थे, वो शक करते थे कि वो अपने धर्म पर कायम नहीं रहते। तो धर्मशक्तु, शक्तु से शक, और किस चीज़ के बारे में, धर्म के बारे में, तो धर्म से धर्मी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल था, हम लोग सिर्फ इन्हीं में से ही ट्रिक निकाल देंगे। आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ही आपको डिग्री लेनी पड़ रही है। ठीक है, चलो अगला, विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर रत्नलाल। तो आपको पता है कि आजकल तो खाद्य मतलब फूड को लेके बहुत ही मारामारी है। लोग एक दूसरे का खून भी कर रहे हैं खाने के चक्कर में, फूड के चक्कर में। क्या कर रहे हैं लोग, एक दूसरे का खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, क्योंकि जो फूड होता है ना वो रत्न है एक तरीके का। रत्न मतलब बहुत ही अनमोल होता है। ठीक है, इसके बिना हम लोग वैसे भी जीवित नहीं रह सकते, तो ऐसे आप लोग इसको रिलेट करेंगे। आगे है BCCI पॉली उमरीगर अवार्ड जो मिला है जसप्रीत बुमराह को। इसको कैसे बनेंगे, देखो, उम्र गिरते ही, है ना, क्या गिरते ही, उम्र गिरते ही पॉल जो है ना, पॉल मतलब एक कोई लड़का है, इसका नाम हमने रख दिया भैया, चलो पॉल है वो, है ना, कोई पर्सन है। तो उसकी जैसे ही उम्र गिरी तो उसने अपनी राह बदल ली। मतलब उसने क्या कर लिया, अपना रास्ता ही बदल लिया। किसी से प्रेम भाव नहीं रखता वो, बस पॉल यानी पॉली। उम्र गिरते ही मतलब उम्रीगर, रहा मतलब बुमराह, और देखो प्रेम नहीं करता वो किसी से, उसको रहा ही नहीं प्रेम किसी से। तो प्रेम मतलब प्रीत, है ना, प्रीत मतलब जैसे हम प्यार करते हैं। सो उसने अपना रास्ता ही बदल दिया, वो किसी से प्रीत ही नहीं रखता, प्रेम ही नहीं करता। ठीक है, तो बस हो गया जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी सोच रहे होंगे कि कैसे मेरे नाम पे ट्रिक बना दी, है ना, चलो कोई बात नहीं। अगला है हरित रत्न अवार्ड 2019। देखो, जिस भी अवार्ड के आगे 2019 है ना, वो 2019 का ही है, लेकिन दिया बस 2020 में गया है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो देखो, हर जगह ना हरित से मनाओ, हर जगह रत्न को लेकर, रत्न मतलब जो मनी होती है ना, अनमोल चीज़ें होती हैं, उनको रत्न बोलते हैं। उसके लिए ना मारकाट हो रही है, तो मार से क्या बन जाएगा, कुमार बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड। ये मिला है सत्येंद्र सिंह लोहिया को। इसे कैसे ध्यान रखेंगे, देखो बहुत ईजी ट्रिक होगी। लोहिया से आप लोगों को बनाना है लोहा। बना लोगे ना, अरे बना लोगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। सो लोहे पर आप लोगों को पता है कि जंग तो ज़रूर लगती है। तेंजिंग, जंग, थोड़ा सा तेंजिंग में आ रहा है ना, जंग लगती है। और ये बात सत्य है, सत्य से क्या हो जाएगा, सत्येंद्र हो जाएगा। सो ये तो हमें पता ही है भैया, लोहे पे जंग तो लगती है। और जो बेंच होती है, बेंच का मतलब होता है जिस पे आप, होती है ना एक लोहे वाली बेंच होती है जिस पे हम बैठते हैं, उसे बेंच बोलते हैं। सो वो भी लोहे की ही बनी होती है, तो उस पर भी जंग लगेगा। सही बात है, तो सही बात है, तो सत्य है ना। तो बस तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड सत्येंद्र सिंह लोहिया, बस इतना हो जाएगा। तो देखो, जैसे ही आपको तेंजिंग मिलेगा ना और एडवेंचर मिलेगा, तो एडवेंचर में बेंच आ रहा है ना, तेंजिंग में जंग आ रहा है, तो जंग तो लोहे पे लगती है ना, तो लोहिया आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगला है व्यास सम्मान जो मिला है नासिरा शर्मा को। चलो मैं एक आपको ना होमवर्क में दे देती हूँ, हम देखते हैं कि आप लोग किस तरीके से ट्रिक बनाते हैं। थोड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी जानने को मिलेगा कि आप लोग किस किस तरह से ट्रिक बनाते हो। तो ये की ट्रिक आप लोग ज़रूर बताइएगा कि व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा जो भी आपको लगता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं शो भी करूँगी कॉमेंट, अगर आप लोगों ने अच्छे से कॉमेंट करे मुझे तो। ठीक है, अगला देखो, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर मनप्रीत सिंह। तो आपको पता है कि प्लेयर, भाई अगर कोई भी प्लेयर होगा उसको अपने मन से खेलना पड़ेगा, है ना। उसके मन में क्या होना चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए अपने खेल के लिए। तो प्रेम, प्रीत को ही प्रेम बोला जाता है, थोड़ा सा ना शुद्ध वर्ड हो जाता है। सो बस मनप्रीत हो जाएगा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, राइट। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अगला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिले हैं। सो ये अलग अलग भाषा में मिली है, सबका याद करेंगे, डोंट वरी। सो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी भाषा के लिए किसे मिला है, नंदकिशोर आचार्य को। हिंदी भाषा, देखो साहित्य का मतलब क्या होता है, साहित्य आपको पता है कि हर जगह का अलग अलग होता है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो
हिंदी भाषा में जो किशोर होते हैं, किशोर मतलब जो युवा पीढ़ी है ना, वो अपने आचार्य का सम्मान करते हैं। तो बस कौन करते हैं? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का मतलब होता है जो हमारे हिंदुस्तान के किशोर हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं अंग्रेज। चलो भाई अंग्रेजों पे चलते हैं। सो अंग्रेज क्या करते हैं, वो बड़ा ही गुरूर रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो सबसे आगे हैं, तो उनको बड़ा ही अपने आप पे गुरूर होता है। सो गुरूर से क्या बन जाएगा? थरूर बन जाएगा। ठीक है, रिलेट हो गया। उसके बाद आते हैं भाई हमारे संस्कृत के लोग। अब संस्कृत भाषा आपको पता है बहुत ही मधुर भाषा है। प्राचीन भाषा जो हमारी सबसे पहले जन्मी थी वो संस्कृत थी। तो जो संस्कृत भाषा है ना, वो पन्ना की तरह मधुर है। पन्ना ऑब्वियसली एक मोती भी होता है एंड आम वाला पन्ना भी होता है। ठीक है, सो हमने आम वाले पन्ने से रिलेट कर लिया कि बहुत ही वो खट्टा खट्टा हो जाता है, बट अच्छा लगता है, हमें मधुर लगता है ना। तो पन्ना की तरह मधुर होता है, तो पन्ना मधुसूदन। उसके बाद देखो उर्दू में तो आपको पता है कि जो सूफ़ी संत होते हैं ना, आपने देखा होगा उनकी कव्वालियाँ सुनी होगी, उनके गाने सुने होंगे, बहुत ही उर्दू भाषा का यूज़ करते हैं। तो सूफ़ी से शैफ़ी बन जाएगा। बस देखो सारे रिलेट हो गए साहित्य अकादमी के, बहुत ईजी है। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। ये मिली है पंजाब यूनिवर्सिटी को। सो पंजाब से हम लोग ऑब्वियसली जॉब निकालते हैं। अब जॉब आपको कब मिलेगी? जब कलम और अपने बल इनसे आज़ादी मिल जाएगी। भाई कलम मतलब जब आपने मेहनत कर ली, उसके बाद आपने सब कुछ अपना पूरा बल लगा दिया, उससे आपको आज़ादी मिल गई, मतलब समझ लो आपकी जॉब लग गई। सो बस कलम से कलाम, बल से अबुल, आज़ादी से आज़ाद। और किससे मिली है? जॉब मिली है। सो पंजाब यूनिवर्सिटी। हो गया यार, बहुत ईजी था। चलो जल्दी जल्दी चलो अगले पे। जर्मन बुक ट्रेड पीस प्राइज़ ये मिला है अमर्त्य सेन को। सो देखो कैसे ध्यान रखें। अब देखो आपको बुक से रिलेट करना है, हमको क्या करना है? बुक में अपना मन लगाना है और क्या करना है? शांति से उसको पढ़ना है। शांति मतलब पीस से पढ़ना है, ताकि हम अमर कहलाएं, है ना। अमर होंगे नहीं, बट ऐसे ही मैंने बोल दिया है थोड़ा रिलेट करने के लिए। सो बुक में क्या करना है? अपना मन लगाना है। ठीक है, जर्मन में आ रहा है मन, तो मन से बन जाएगा। शांति के साथ पढ़ना है तो पीस हो गया, और अमर हो जाएंगे, शांति के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आ जाएगा, मतलब आप लोग एक तरीके से अमर हो गए। तो अमर से बन जाएगा अमर्त्य सेन। क्लियर? बहुत इजी होगा याद करना। अगर 1 से 2 बार आप लोगों ने ट्रिक पढ़ ली तो बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट, पुलित्जर प्राइज इन फीचर फोटोग्राफी 2020। देखो पुलित्जर प्राइज होता है ना, अलग अलग फील्ड में दिया जाता है। मैगजीन के में भी दिया जाता है, फोटोग्राफी के लिए भी दिया जाता है ना, जर्नलिस्ट के लिए भी दिया जाता है। तो ये फीचर फोटोग्राफी का 3 लोगों को मिला है, चनी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन। तो तीनों का याद करेंगे। देखो मैं बता दी थी उनको क्यों मिला था। जो कश्मीर में हड़ताल हुई थी ना, इन्होंने बहुत ही अच्छी उसका सीन दिखाया था, उसी के लिए इनको अवार्ड मिला है। सो आपको पता है कि कश्मीर में माहौल कैसा होता है? बहुत ही डर का माहौल होता है ना, वहाँ पे हमले वगैरह होते रहते हैं। सो डर से बन जाएगा डार यासीन। लेकिन फिर भी इन लोगों ने बड़े ही आनंद से अपना काम किया और बिल्कुल सख्त होकर जो है वो अपने काम पर खड़े रहे। तो सख्त से बन जाएगा मुख्तार, मुक्त सख्त, थोड़ा सा राइमिंग बनाओ, और आनंद से काम किया तो चन्नी आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगला देखो, फेड कप हार्ट अवार्ड फॉर एशिया ओशिनिया जोन। मतलब जो ये एशिया और ओशिनिया वाला जोन है ना, इसके लिए फेड कप हार्ट अवार्ड मिला है सानिया मिर्जा को। सो सानिया मिर्जा बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर है। सो सभी लोगों का इन्होंने क्या कर रखा है? दिल जीत रखा है। सो हार्ट जीता हुआ है, और ऐसे तरीके से हार्ट जीता हुआ है कि ये कभी भी फेड नहीं होगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग इनके बारे में ना, इनको प्यार ना करें, है ना, सब ऐसा नहीं होगा। तो इन्होंने सबका हार्ट जीत रखा है, चाहे वो एशिया के लोग हो, ओशिनिया के लोग हो। तो बस ऐसे हमें इसे याद करना है। आगे है फर्स्ट प्राइज ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2020। ये मिला है असम को। तो देखो रिपब्लिक डे जो 2020 का हुआ था ना, आपने देखा होगा रिपब्लिक डे पे बहुत ही परेड निकाली जाती है। हर स्टेट एक अपनी झांकी निकालती है। सो हर बार फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज़ जीता है असम ने। तो कैसे इसको याद रखेंगे? देखो इसको हमें याद करने का बहुत तरीका है कि जो रिपब्लिक डे पे परेड अगर आपने देखी हो जाके दिल्ली में, सो वो बड़ी ही क्या होती हैं? ऑसम होती हैं, मतलब बहुत ही अच्छी लगती हैं वो देखने में। तो ऑसम से असम बन जाएगा।
इसी ताना याद करना कि रिपब्लिक डे की परेड बहुत औसम होती है। चलो अगला देखो, विजडन लीडिंग क्रिकेटर 2020, ये 2 कैटेगरी में मिला है, मेंस और वुमेन, दोनों याद रखेंगे। सो देखो क्रिकेट में अगर आपको लीड करना है तो आपको स्ट्रोक ज़्यादा खेलने होंगे, ज़्यादा स्ट्रोक लगाने होंगे। अब ज़्यादा स्ट्रोक लगाओगे तो पैर में दर्द भी होने लगेगा, पैर से बन जाएगा पेरी और स्टोक से बन जाएगा बेन स्टोक। बेन स्टोक इंग्लैंड के प्लेयर हैं और पेरी जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ध्यान रखिएगा। सो दोनों अवार्ड आई होप सो सभी को क्लियरली याद हो गए होंगे। चलो अगले पे बढ़ते हैं। पेटा हीरो टू एनिमल अवार्ड नवीन पटनायक जी को मिला हुआ है। सो देखो जो पेट होती हैं, पेट कौन होती है? एनिमल होता है, कोई ना एनिमल होता है, जैसे डॉग कैट कुछ भी हो सकती है। सो अगर आपको अपने पेट का हीरो बनना है तो उनके लिए ना कुछ नया करना पड़ेगा ताकि उनको पटा के रख सको। पेट को पटाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है ना। तो बस देखो नया काम करना पड़ेगा, मतलब नवीन, पटाके रखना पड़ेगा मतलब पटनायक। किसको? पेट को। अगर उनका हीरो बनना है तो हीरो टू एनिमल अवार्ड। बहुत इजी ट्रिक मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट से तो मुझे भी याद नहीं रहता तो इजी करेंगे। आगे देखो क्या है, युगांडा सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार ये मिला है राजेश चपलौत को। जैसे हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ऐसे ही युगांडा का भी एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है जो एक भारतीय को दिया गया है। आप कैसे याद रखेंगे? देखो आजकल के युग में ना अगर आपको सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनना है तो चप्पलों पर ध्यान रखना पड़ेगा अपना। मैं बताऊंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। राज पर नहीं, तो राज से बनेगा राजेश, चप्पलों पे बनेगा चपलौत। चप्पलों पर ध्यान रखने का मतलब है कि हमें ज़मीन से जुड़े रहना है, हवा में नहीं उड़ जाना कि हम हवा में उड़ जाए, हमारे पास सब कुछ आ गया तो फिर आप सर्वश्रेष्ठ नागरिक नहीं कहलाओगी। इसलिए हमेशा अपने चप्पलों पर ध्यान दें, जो चपलौत, अगर आपको राज करने पे नहीं कि हमें दुनिया पे राज करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखो, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार जादव फाइंग को मिला है। तो स्वामी विवेकानंद जो थे ना वो बड़े ही कर्मबद्ध थे, मतलब कर्म पर विश्वास रखते थे। वो कभी भी जात पात पर विश्वास नहीं करते थे। तो जात पात कैसे? देखो जात जाद थोड़ा सा रिलेट करना है, बस हो जाएगा याद, ठीक है। एक वर्ड हो गया तो दोनों वर्ड आप लोग इजीली कर लोगे। अगला है देखो डैन डेविड पुरस्कार, ये मिला है गीता सेन को। सो देखो गीता और एक लड़का है जिसका नाम है देव, वो दोनों खेल रहे हैं आपस में। बचपन में खेला होगा ना, डैन बना देते थे कि भैया चलो तुम डैन बन जाओ, हम छुपेंगे, तुम हमें ढूंढोगे, है ना। तो गीता और देव जो है ना वो खेल रही हैं। सो गीता क्या करती है, हमेशा देव को डैन बना देती है। तो डैन से डैन, देव से बन जाएगा डेविड और गीता से बन जाएगा गीता सेन। तो छोटी सी स्टोरी माइंड में फिट करना है। एंड इसी के साथ आज की वीडियो हमारी फिनिश होती है। इसका 3rd पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊँगी जिसमें हम लोग ऑसम जो अवार्ड्स हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। एंड जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है प्लीज़ आप लोग उस ट्रिक को ज़रूर अटेंड करें, जिससे आप लोग भी ऐसी ईजी ट्रिक बनाना खुद से ही सीख सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।